पापी मनुष्य यम मार्ग में दी जाने वाली यातनाओं को सहता है और यम मार्ग में मिलने वाली वैतरणी नदी के स्वरूप को देखकर घबराता है और विलाप करते हुए 17 दिन तक वायु वेग से चलता हुआ 18वें दिन यम मार्ग में पड़ने वाले 16 नगरों में से प्रथम नगर सौम्यपुर में पहुंचता है। प्रिय दर्शकों, इससे आगे की घटनाओं का वर्णन हम गरुड़ पुराण के इस भाग में करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सौम्यपुर एक अत्यंत ही रमणीय स्थान है जहां प्रेतों का महान गढ़ रहता है। वहां पर पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत ही प्रिय दिखने वाला एक वट वृक्ष भी है। इस नगर में यमदूत उस आत्मा को विश्राम कराते हैं जहां पर वह अपनी पत्नी और पुत्रों द्वारा मिले हुए सुखों को और अपने धन धान्य के बारे में सोचता है। तब यमदूत उससे कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारा धन धान्य, पुत्र, पत्नी और तुम्हारे बंधु बांधव कहाँ हैं? क्या उन्हें अपने साथ नहीं लाए तुम? हे मूर्ख, मृत्यु के बाद प्राणी अपने कर्म से मिलने वाले फल को ही भोगता है, इसलिए इन फलों को भोगने के लिए तुझे दीर्घ काल तक इस मार्ग पर चलना होगा। यहाँ पर यमदूतों के कुछ स्नेह और कृपा के कारण वह प्राणी पुत्रों द्वारा दिए गए मासिक पिंड को खाता है। इसके पश्चात वह सौरीपुर के लिए प्रस्थान करता है। सौरीपुर में काल के समान रूप धारण करने वाला जंगम नाम का राजा राज्य करता है, जिससे भयभीत होकर वह छिपकर विश्राम करना चाहता है। इस पुर में वह जीव पुनः परिजनों द्वारा दिए गए त्रैपाक्षिक अन्न जल को ग्रहण करके इस पुर को पार करता है। इसके बाद वह प्रेत आत्मा अतिशीघ्र नागेंद्र भवन की ओर जाता है, जहां अत्यंत भयानक वनों को देखकर बहुत दुखी होता है और 2 मास के अंत में बंधु बांधवों द्वारा प्रदान पिंड को और जल वस्त्र का उपभोग करके यमदूतों की मार खाकर खींचते हुए गंधर्व नगर की ओर ले जाया जाता है। फिर गंधर्व नगर से त्रैमासिक पिंड खाकर 4थे मास में वह सैलागमपुर पहुंचता है। वहां पर उसके ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है। उसके बाद 5वें मास में वह प्रेत क्रौंचपुर पहुंचता है। क्रौंचपुर में वह प्रदान किए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 माह बाद वह 6वें पिंड को खाकर आधे मुहूर्त का विश्राम करके यमदूतों द्वारा डराए जाने पर उस नगर को छोड़कर कांपता हुआ विचित्र भवन नामक नगर को जाता है, जहां यमराज का छोटा भाई विचित्र नाम का राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर वह डर कर भागता है। तब मल्लाह आकर उससे कहते हैं, हम इस वैतरणी नदी को पार कराने के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुमने वैतरणी गौ का दान किया हो तथा इस प्रकार का कोई पुण्य किया हो तो तुम इस नाव में बैठ सकते हो। यदि तुमने किसी प्रकार का दान वितरण नहीं किया है तो यह नाव तुम्हारे पास नहीं आएगी। यह वैतरणी नदी है, इसे वितरण अर्थात दान द्वारा ही पार किया जा सकता है। ऐसे वचन सुनकर वह प्रेत पश्चाताप करता है। उसे देखकर वह नदी खौलने लगती है। जिसने अपने जीवन में कभी दान ही न दिया हो वह पापी इसी वैतरणी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले यमदूत उसके मुख में कांटा फंसाकर मछली की तरह खींचकर पार ले जाते हैं। वहां छमाई पिंड को खाकर 7वें मास में वह बाह्यपद पुर को जाता है। इसके बाद 7म मासिक पिंड को खाकर 8वें मास में दुखदपुर पहुंचता है। दुखदपुर में 8वां पिंड खाकर 9वां माह पूर्ण होने पर नानाक्रंदपुर को जाता है। नानाक्रंदपुर में अनेकों पापियों के क्रंदन को सुनकर स्वयं रोने लगता है और उस पुर को छोड़कर 10वें माह में सुतप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्रों के पिंडदान और जलांजलि से भी उसकी भूख प्यास नहीं मिटती है। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर पहुंचकर 11 पिंड को खाता है। 11.5 मास पूरा होने पर वह
पयोवर्षण नगर में पहुंचता है, जहां पर मेघों द्वारा उसके ऊपर घनघोर वर्षा की जाती है। वहां पर उनाब्दिक पिंड को खाकर वर्ष पूरा होने के बाद सीताढ्यपुर जाता है, जहां हिम से भी 100 गुनी अधिक ठंड पड़ती है। शीत से दुखी होकर वह बड़ी आशा से 10 दिशाओं में इधर उधर देखता है कि शायद कोई मेरा बंधु बांधव हो जो मेरा कष्ट दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं कि तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ। इसके बाद कष्ट सहता हुआ वह वार्षिक पिंड को खाकर धैर्य धारण करता है। तत्पश्चात वर्ष के अंत में यमपुरी के निकट बहुभीतिपुर में पहुंचकर वह अपने हाथ भर माप के शरीर को त्याग देता है और पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप को ग्रहण करके वह यमदूतों के साथ आगे बढ़ता है। ओम हरि।